इस वक्त मैं अनिल पतंग जी के पास हूँ। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। नाट कला और पटकथा के क्षेत्र में बिहार के चर्चित नामों में श्री अनिल जी चर्चित नामों में इनका नाम शुमार है। ये बेगूसराय जनपद के रहने वाले हैं। पेशे से अध्यापक रह चुके हैं। नाट्य कला क्षेत्र में, रंगमंच लेखन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत से काफ़ी समृद्ध किया है। राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कारों से नवाजे भी गए हैं। रंगमंच के विधा की कहानी अब अनिल पतंग की ज़ुबानी से सुनिए। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। आपका स्वागत आजमी साहब। और ये जो आपका जो बेगूसराय फ्रंट लाइन है, इससे तो मैं पुराने ज़माने से जुड़ा हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंगमंच और अभिनय से आपका कब सरोकार बना? देखिए, मैं सान्हा का रहने वाला हूँ। बेगूसराय ज़िले का एक गाँव है बल्ली साहेबपुरबाल प्रखंड में। वहाँ दशहरे के समय में वो नाटक हुआ करता था। मैं बहुत छोटा था, जिसमें क्लास 5 वगैरह में पढ़ता था। तो जहाँ रिहर्सल वगैरह होता था, वहाँ जाके बैठता था कि हमको भी कोई पार्ट मिल जाए। और रिहर्सल वाले क्या करते थे कि खैनी ले आओ, फलाना ले आओ, उनके चाय ले आओ, इसी के टंडेली में लगा रहता था। संयोग से एक बार एक नाटक का चयन हुआ, भक्त प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद का जब चयन हुआ तो उसमें छोटे लड़के की आवश्यकता थी। मैं उसमें 5वां में पढ़ता था, तो पढ़ने में अच्छा था। तो लोगों ने कहा कि इसको बनाओ, और 35 पेज का वो कागज़ पर रोल लिख के मुझे दिया गया रटने के लिए। और मैं उसको पूरा रट गया। और उस नाटक का प्रदर्शन जब दशहरा के समय में हुआ तो रात में, बहुत अधिक रात में होती थी, जब प्रहलाद को पहाड़ पर से फेंकना था और हिरण्यकश्यप अपने गोद में लिए हुए था, तो मैं नींद में आ गया था उस समय। और उठा के जो विंग्स में फेंका, विंग्स में वो लोग, उसको पकड़ने वाले लोग मौजूद थे, तो उसमें हवा हम जोर से चिल्लाए, एक बाप रे। और ये नाटक के जो ये क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ। पटकथा लेखन के क्षेत्र में आपका संपर्क कब बना? देखिए, 1991-92 में प्रकाश झा जी पटना आए और पटना में बिहार के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया। इसी कड़ी में वो बेगूसराय भी आए, मेरे घर पर भी आए। और उसमें ये नवोदय विद्यालय हुआ करता था सर्वोदय नगर में, बेसिक स्कूल में चला करता था। गुफरान साहब वहाँ प्रिंसिपल थे। और वहाँ हम लोगों ने वो एक वर्कशॉप किया नाट्य लेखन का, समूचे बिहार स्तर का। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी, डॉक्टर शमसुल इस्लाम, डॉक्टर अरविंद कुमार और तरह ये बहुत सारे लोग आए। और वहाँ लगभग 1 सप्ताह से अधिक का वो नाट्य लेखन कार्यशाला चला। तो वहाँ से हम लोगों ने यहाँ एक फिल्म जागृति शुरू की। और फिर प्रकाश झा का एक सीरियल आया, विद्रोह, जो कुंवर सिंह के लाइफ पर आधारित था। और उसमें मैंने कुंवर सिंह के भाई दयाल सिंह की भूमिका की थी, जो 5 बार DD1 पर आया। और वो हम अपने YouTube पर भी डाले हुए हैं उसको। 91-92 से सिनेमा ने रंगमंच को बहुत पीछे छोड़ दिया है, ऐसा क्यों? नहीं, सिनेमा रंगमंच को तो कभी पीछे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि रंगमंच तो उससे ही तो सिनेमा का जन्म हुआ। जब तक अब रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र में जो अच्छे लोग हैं, वही जाके सिनेमा में ज़्यादा सफल होते हैं। और वहाँ आप देखेंगे, अमोल पालेकर को लीजिए, संजीव कुमार को लीजिए, या जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास करके ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, A.K. हंगल वगैरह, तो ये सब जो को नाटकों से संबंध रहा है, वो जाके फिल्मों में भी अच्छा करते हैं। राष्ट्रीय फलक पर चर्चित अभिनेताओं का शुरुआत रंगमंच से हुआ और आगे चलकर उन्होंने रंगमंच को छोड़ दिया और फिल्मों में काम करने लगे, ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल मैंने ओमपुरी जी जब बेगूसराय आए थे तो पूछा था। और तो पूछा था कि आप के ऊपर सरकार ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाने में लाखों रुपए खर्च किए, और फिर आप ड्रामा को परित्याग कर आप चले गए वो सिनेमा में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं रोटी के लिए गया, नाटक में रोटी नहीं मिलती और सिनेमा में रोटी मिलती है।
यही बात हम लोग बंगाल के एक राय थे, उनसे हमने पूछा तो वैसे अपनी बाँह कम दिखाते हुए कहा था कि देखो तो मैं रोटी मैं लेता हूँ, मैं नाटक करता हूँ, लेता हूँ कि नहीं। ओमपुरी जी चिकन के लिए गए थे। आज की तारीख में रंगमंच को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते, फिर भी सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं देती? देखिए, रंगमंच तो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आपको एक घटना याद है, एक बहुत ही गंदा लड़का जो फेंका हुआ बीड़ी उठा के पीता था, परीक्षा में चोरी करता था, दिन रात झूठ बोलता था। जब वो स्टेज पर सत्य हरिश्चंद्र नाटक को देखा तो उस लड़के में इतना परिवर्तन आया कि आज वो महात्मा गांधी या पूज्य बापू कहलाते हैं। तो नाटकों का तो यह प्रभाव है कि नाटक से आदमी के चरित्र को बदल सकता है, स्वभाव को बदल सकता है, उसके व्यक्तित्व को बदल सकता है। तो नाटक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये संपूर्ण ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता है। नाटक के माध्यम से हम लोग क्या है, कोई व्यक्ति क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक आदमी जब होता है तो कभी बेटा होता है, कभी बाप होता है, कभी चचा होता है, कहीं भाई होता है, कहीं पति होता है, कहीं ग्राहक होता है, कहीं पैसेंजर होता है, कहीं टीचर होता है, कहीं विद्यार्थी होता है। तो दिन भर में अगर हम हजारों चरित्र को जीते हैं तो हमें हजारों चरित्र में जीने की अभिनय क्षमता चाहिए, तभी सफल हो सकते हैं। आप देखते हो कि किसी ऑफिसर का पर्दा उठा के जाइए, कब बुलाया जाओ, कोई किसी को बोला आइए बैठिए, तो उसके व्यवहार कुशलता पर ये बनाता है नाटक, व्यवहार कुशल बनाता है, उसे मनुष्य बनाने की कला है। आपने अपने नाट्य कला में ग्रामीण परिवेश को दिखाया है, ग्रामीण परिवेश को आपने अपने नाट्य माध्यम से ज़्यादा फोकस दिया, ऐसा क्यों? देखिए, हमारी जो ये पारंपरिक संपदाएं हैं वो विनष्ट होती चली जा रही। पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतने हम मुखातिब हो रहे हैं कि अपने आप को भूलते जा रहे हैं। अगर हम परंपरा को भूलते हैं तो अपने माँ बाप, अपने समझिए कि पूर्वजों को भूलते हैं, अपनी पूरी परंपराओं को भूलते हैं। तो इसमें हमें, जब डॉक्टर पी गुप्ता यहाँ थे, उन्होंने थोड़ा प्रोत्साहित किया कि इस क्षेत्र में तुम काम करो, और मैंने जब काम करना शुरू किया तो लगातार काम करता रहा। एक देखिए हुआ क्या, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार में कोई लोक नृत्य नहीं बचा, क्योंकि झारखंड का जो आदिवासी लोक नृत्य था उसी से बिहार पहचाना जाता था। एक चिंता हुई और मैंने जट जटिन को पकड़ा। जट जटिन का आपको याद होगा कि टाउन हॉल सहित बेगूसराय और समस्तीपुर जिलों के हर गांव में घूम के किया, और वो साक्षरता के, जबकि वो साक्षरता समिति नहीं थी, सरकारी समिति था, उस समय हमको मिला था बेगूसराय और ये समस्तीपुर। काफ़ी प्रदर्शन किया और काफ़ी लोगों ने उसे लोक कला पर आधारित आपकी फेमस फिल्म जट जटिन कब प्रकाशित हुई? देखिए, जट जटिन की शूटिंग हमने जब वही बता रहा था कि जब नाटकों के माध्यम से हमने राष्ट्रीय स्तर पर उसे स्थापित करा दिया, मुझे बिहार सरकार ने जट जटिन का गुरु घोषित किया, तो मुझे लगा कि इसको दुनिया में भी फैलाऊँ। तो दुनिया में भेजने का एक ही रास्ता था, फिल्म बनाइए। फिल्म जब मैंने बनाया और उस फिल्म को जब विदेशी चैनल क्या कहिए कि जब दूसरे देशों में जो फिल्म फेयर्स हुए, 55 दूसरे देशों के फिल्म फेयर्स में जट जटिन भाग लिया और 70 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इसको। आपने कहा था कुछ राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय नहीं, 70 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तो हमें जट जटिन के माध्यम से मिला है। तो इसलिए समूचा दुनिया के लोग इसको जान रहे हैं। आप इसमें देखते थे कि भाषा हिंदी है, गीत मैथिली में है और सब टाइटल अंग्रेजी में चल रहा है। तो दुनिया भर के लोग इसे देख रहे हैं उस सब टाइटल के माध्यम से, और अभी भी यूट्यूब पर आप देखिए वो बहुत ही लोग देख रहे हैं उसको। उभरते हुए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उभरते हुए कलाकार जो हैं, खास करके बेगूसराय में तो एक भी कलाकार उभरते हुए नहीं है, सब स्थापित। नाट्य कला के क्षेत्र में उभरते हुए कला, वही मैं कह रहा हूँ, सब स्थापित हैं। मैं यहाँ नाट्य विद्यालय चलाता हूँ, 92 का रजिस्ट्रेशन है, कई बैच हमारा डिप्लोमा कोर्स चला, 2-3 बैच तो उसे चलाए बड़ा सफलतापूर्वक। उसके बाद जो लोग आते हैं वो पारंगत होते हैं। अभी फिल्मों की बात, जब आंदोलन चला बेगूसराय में बहुत अधिक फिल्में बनने लगी, मैं भी शॉर्ट फिल्म बनाने लगा, तो मैं सोचा कि 15 दिन का अभी समर वैकेशन है और बच्चों को हम फिल्म का कंसेप्शन देने के लिए कुछ पटना, कुछ मुंबई से बुला के आदमी का एक वो कार्यशाला कराऊँ। हमने फेसबुक पर लिखा, प्रचारित किया, एक स्टूडेंट का सिर्फ आया रिस्पॉन्स। इसलिए मैं जानता हूँ, पहले भी मैं प्रयास करके थक गया हूँ। यहाँ सब लोग कहते हैं कि हम प्रशिक्षक के रूप में आएंगे, प्रशिक्षार्थी के रूप में नहीं।
तो सारे लोग विद्वान हैं, जबकि मैं ही सबसे कमज़ोर आदमी हूँ। अब मैं अपने को मानता हूँ कि अभी 2-4% से नाटक और सिनेमा नहीं जान पाया। आपको इस क्षेत्र में कौन कौन सा सम्मान एवं पुरस्कार से नवाजा गया? देखिए, नाटक में तो बहुत सारे सम्मान हैं। नाटकों में बिहार का जो सम्मान मिलता है वो नटराज सम्मान, पाटलिपुत्र सम्मान, जो ये आपका जो बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनके साथ हमको मिला। और बिहार में अब कोई गैर सरकारी सम्मान नहीं है बड़ा से बड़ा जो हमको नहीं मिला हो। सरकारी सम्मान के चक्कर में हम पड़ते ही नहीं है, वहाँ तो घोटाला ही घोटाला है। और मैं बता रहा हूँ कि इस फिल्म के दुनिया में मुझे नेशनल अवार्ड नहीं मिल सका, लेकिन इंटरनेशनल अवार्ड मिला 70, डायरेक्शन में, राइटिंग में, एक्टिंग में, उसके पूरे फिल्म के प्रदर्शन में, कैमरा में, म्यूजिक में, ये सारे अवार्ड्स हैं सब। उसको नेशनल अवार्ड नहीं मिलने का आपका कोई मलाल? नहीं, कोई मलाल, क्या मलाल होगा। नेशनल अवार्ड इसलिए नहीं मिला कि बड़ी बड़ी फिल्में वो बम्बई से बन के आती हैं, उसमें ताम झाम बहुत होता है। हमारी फिल्में थी बहुत सिंपल किस्म की थी, जो आम लोगों के लिए थी। आज के कलाकार नाटक और रंगमंच से क्यों दूर भाग रहे हैं? आजकल के कलाकार नाटक रंगमंच से दूर नहीं भाग रहे हैं। अभी आपने चर्चा की थी, जो सवाल उसमें छूट गया था कि सरकार इसमें मदद नहीं कर रही। सरकार जब से इसमें मदद करना शुरू किया है तब से नाटकों में हरास हुआ। अभी यहाँ 30-40 लोगों को कोई न कोई ग्रांट मिलता है नाटक के लिए। अब यहाँ 30-40 संस्थाएं हैं, कलाकार 30-40 को नहीं बचा। अब देखिएगा, उस संस्था में भी वही ग्रुप काम कर रहा है, वहाँ भी वही ग्रुप काम कर रहा है, वहीं भी वही लड़का लड़की काम कर रही है, वहाँ भी ये स्थिति है। कलाकार नहीं है, सिर्फ एक एक व्यक्ति ग्रुप बना के अलग संस्था बना लिया, अनुदान ले रहे हैं और बस उसमें तो सीधा वाउचरिंग करना, कुछ करना उड़ना है नहीं। आपकी नई फिल्म? देखिए, नई फिल्म तुम्हारी रोज़ आती है। अभी जो आ रही है, रोज़ नई फिल्म आती है। प्रत्येक दिन हम आजकल लघु कथाओं का फिल्मांकन कर रहा हूं और दुनिया के 1000 से अधिक लघु कथाकार हमारे साथ हैं और वो उनका एक कथाएं आ रही है, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, उनका हर तरह का मदद करने को तैयार हैं। और हम जो बना के जब बेचते हैं लघु कथाओं को, कोई मैंने कम रिस्पॉन्स मिल रहा था, जब उसका विजुअलाइजेशन हो रहा है तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ने लगी है और उसको मैं करता रहूँगा। और कुछ लोगों ने तो कहा कि आप दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो रोज़ एक फिल्म बनाते हैं। आप बेगूसराय जैसे शहर में फिल्म बनाते हैं, ऐसा क्यों? इस फिल्म को लोग क्यों देखें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। मैं बेगूसराय के प्रति ऋणी हूँ। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है बेगूसराय का, तो मुझे चुकाना भी है। बेगूसराय के जो कलाकार हमारे साथ काम करते हैं, आपको अभी हम दिखाएंगे कि अपने फिल्मों को हम बम्बई के जितने भी ऑडिशन वाला ग्रुप है सब में भेजता हूँ। और 4-5 दिन पहले एक मुंबई से डायरेक्टर आए, कृष्णेंदु जी, वो भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर हैं। सिर्फ फिल्म देख के आए, हमसे कोई परिचय नहीं था। यहाँ 3 दिन रहे, 3 दिन रहे, जाओ है तो हम आप डायरेक्शन कीजिए हमारे आज का फिल्म का। और यहाँ 3 दिन के बाद हमारे पाँव छू के गए। उन्होंने कहा कि जो सुन के आया था उससे अधिक पाया और वो बड़ा प्रभावित हुए। हमारे 2 कलाकारों का चयन किया, अमर को और श्रुति को, अपने भोजपुरी फिल्मों के लिए। बाकायदा पेड, उसको पैसे भी देंगे और बल्कि पैसे भी बता दिया कितना देंगे। तो ये उपलब्धि हमारी, हम चाहते हैं कि हमारे कलाकार इससे जुड़ें और यहाँ से उनका हम ऑडिशन दिला दें। आप मुंबई जाकर ऑडिशन के चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत महीनों महीनों लोग लग रहा है, ऑडिशन उसका एक भी नहीं हो पाता। और यहाँ से जो आप फिल्म हमारे बच्चे दिखाते हैं, हमारी जो महिलाएँ हैं, जो पुरुष हैं, जो भी कलाकार हैं, तो उनको दुनिया भर के लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर। और उसमें हम सारे जो उसके ग्रुप्स हैं, जो ऑडिशन का ग्रुप है, उस पर हम डालते हैं। कनाडा के साइड में डालते हैं उसका, वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में डालते हैं, मॉरिशस के ग्रुप में डालते हैं। तो वो सारे फिल्म हमें दूसरे जगह के लोग भी देख रहे हैं और कलाकारों के साथ साथ यहाँ के इस फिल्म प्रक्रिया की भी प्रशंसा हो रही है। ये आपका स्टूडियो है? इस स्टूडियो का स्थापना कब हुआ? देखिए, स्टूडियो का स्थापना तो हमारे यहाँ होता ही रहा है, उसका रूप बदलता रहा। हमारा एक लड़का राजीव रंजन है जो अभी मुंबई में आर्ट डायरेक्टर है और उसके कई सीरियल्स आ रहे हैं। जिंदगी में वो कसौटी ज़िंदगी की, नागिन, ये सब आ रहा था, अभी भी आ रहा है। वो क्या कहते हैं, रंग क्या सब रंग, वो आ रहा है सब टीवी पर, और बहुत सारा सीरियल है। तो वहाँ से ये पूरा जट निर्माण में भी उसी का सहयोग रहा। और इसमें ये पूरा जो लाइट फाइट देख रहे हैं सब मुंबई से ही भेजा। ये स्टैंड सारा जो शूट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, वो सब गाइडेंस और वहाँ से भेजता है।
जिसके कारण हम कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। आपके निर्देशन में सबसे चर्चित फिल्म कौन सी रही जिससे आपको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली? देखिए, निर्देशन में तो अब जट जटिन भी नहीं हुआ, वो तो मेरा प्रोडक्शन था। ख्याति लफ्ज़ तो वही हुई, लेकिन उसकी प्रस्तुति थी। लोग निर्देशक भी मुझे ही बूझ लेते हैं, अलग बात है, क्योंकि मैं तो था ही पहले निर्देशक। लेकिन हमारे जो एसोसिएट निर्देशक रघुवीर जी आए, चूँकि मैं व्यवस्था में इतना संलग्न हो गया, नमक तेल लकड़ी कलाकार या व्यवस्था में, कि हम मॉनिटर पर बैठ नहीं पाते थे और नहीं बैठ पाते थे, और बिना अलग रहे और मैं नाम चला जाए हमारा डायरेक्टर में, तो मेरे जैसे व्यक्ति को गवारा नहीं था। हमने राजीव को बुला के कहा, जो हमारा बेटा था, कहा कि रघुवीर को कहो बना दो फुल फ्लेज डायरेक्टर, मन से काम भी करेगा और वास्तव में काम वो कर रहा है, तो मेरा नाम क्यों जाए। इसीलिए वो डायरेक्शन में मेरा, अब तो सब मेरे डायरेक्शन में ये अभी जितने लघु फिल्म बन रहे हैं। आपकी चर्चित फिल्म जट जटिन की लागत क्या थी फिल्म की? लागत का आप सच पूछिए तो वो 1 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि उस फिल्म में सारे ताम झाम हमारे जो बेटे या उसके साथ जो 38 आदमी मुंबई से आए, जो मित्रवत उसके साथ आए, सबों के दिमाग में मुंबई का फिल्म था। हमारे यहाँ शूटिंग के संपूर्ण दौरान क्रेन ट्रॉली लाइट मौजूद रहा, जो बहुत कॉस्टली हुआ करता था, जो प्राय नहीं करते हैं यहाँ लोग। 3-4 दिन जब काम नाइट वाला कर लेकर उसको भगा देते, हमने पूरा शूटिंग के दौरान रखा। और गोदरगामा विप्लवी पुस्तकालय, राजेंद्र राजन जी, उस गांव के लोग, आसपास के गांव के लोगों का इतना सहयोग रहा कि हमारे फिल्म में काफ़ी समय। जट जटिन फिल्म की सारी शूटिंग बेगूसराय में ही हुई, बिहार में नहीं? 90% शूटिंग बेगूसराय में हुई, 90%, 90+। गोदरगामा, रामपुर, आपके वो खोरमपुर घाट, ये सब का दृश्य हुआ। लेकिन 10% के आसपास शूटिंग मुंबई में हुआ, जो जब उसका पैचिंग वर्क कहते हैं फिल्म का, जो घटा बढ़ा हुआ करके वहाँ पूरा किया। ये फिल्म कितना कमाया? इस फिल्म से कितना आपको आमदनी हुई? इस आमदनी की चर्चा न करें तो अच्छा है, क्योंकि आमदनी सुन के आपको भी गड़बड़ी होगी। शुरू से यहाँ से मुंबई तक बैठे हुए हैं डकैत, जो छूते हैं, खासकर नए आदमी को कहीं से। आपको बता दूं कि अलका ऐसे सिनेमा में भी अभियो हमारा 35,000 34,000 बाकी है। आप अंदाज कर सकते हैं कि 6 वर्षों में अलका से नहीं वसूल पाया। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पटना से भाग गया, 8.5 लाख की प्रचार सामग्री उनके पास थी, उसको 4 रुपये किलो बेच के भाग गया। और हमारे जो हमने दिया है जिसको अपना गीत, उससे भी ये 4 करोड़ 20 लाख से बेसी व्यूज एक गीत का है, और 1.5-2 करोड़ तो और बहुतों का है। हमें अभी तक मुश्किल से 1 लाख रुपया हिस्सा दिया, 50% पर कॉन्ट्रैक्ट था। तो सब जगह घोटाला है। अब हर जगह जाके मुकदमा लड़िए, हर जगह जाके कुछ कीजिए, तो संभव नहीं है। तो चलिए, इसीलिए उसकी बात न पूछे, एक संतुष्टि है हमारा। जब मैं घबराता हूँ तो हमारा बेटा राजीव वो हमें तसल्ली देता है, पापा खा रहे हैं, पापा आपके कपड़ा पहन रहे हैं, आप रह रहे हैं, हाँ तो दिक्कत क्या है? आपने जितने में फिल्म बनाया, आपने 1 करोड़ में फिल्म बनाया, मान लीजिए आया कि नहीं आया, उसको गोली मारी। लोग हजार करोड़ का फिल्म बना के फ्लॉप होते हैं, और आपकी फिल्म बहुत सफल हुई, दुनिया भर में चर्चित हुई। 70 इंटरनेशनल अवार्ड बिहार में किसी फिल्म को नहीं है, भारत में भी बहुत कम फिल्मों को है। तो आप सरकार से, नाट्य कला के क्षेत्र में सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मेरा कोई डिमांड आज तक न सरकार सुनी है, न बात बनी है। लेकिन सरकार से अभी जो फिल्म का वो जो बनाया है यहाँ पटना में, उसमें भी कई वर्ष बीत गए, डायरेक्टर बैठते हैं ऑफिस से, कोई काम नहीं हो रहा है, और सिनेमा के प्रति बिल्कुल उदासीन है। जट जटिन के फिल्म के बारे में सरकार को पता है, कल्चरल डिपार्टमेंट को पता है, और जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो हमने उनको ज्ञापन दिया था कि इसको टैक्स फ्री कीजिए बिहार में, और एक हमको सब स्कूल में दिखाने का अनुमति दीजिए। ना हमको वो अनुमति आई, न टैक्स फ्री हुआ। तो फिल्म जट जटिन फिल्म टैक्स फ्री थी कि नहीं? नहीं, टैक्स फ्री किया ही नहीं, करता ही नहीं है। वो भी पॉलिटिकल कोई नेता लगते तब होता, ये सब तो हमने लगाया नहीं है, इतनी क्षमता भी नहीं है। आने वाले आपकी कोई चर्चित फिल्म? देखिए, डोमकच दूसरा जो लोक ये पारंपरिक लोक कलाओं पर है, वो स्क्रिप्ट तैयार है, फ्लोर पर है। इधर अमीय कश्यप जी ने लिया है कि बज्जिका हम वो बनाएंगे, उसका बज्जिका हमने अनुवाद भी कराया सुनील कुमार आलोक जी से, और वो तैयार है। देखिए, निकट भविष्य में डोमकच आ जाए। तो आप अपने दर्शकों को क्या कहेंगे? दर्शकों को तो हम कहेंगे कि भाई, ये जो नाटक और फिल्म है, ये संपूर्ण हमारी गाथा व्यथा और हमारे जीवन और संपूर्ण
परंपरा का एक आईना है, इसको आप बनाएं, इसको देखें, इसमें सहयोग करें। और हमारा जो चैनल है स्टॉप टीवी स्टूडियो या तज्ञा टीवी नेटवर्क के अलावा हम जिस पर दे रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। चूँकि ये तो अमेरिका वालों का है और अमेरिका वालों को ले जाते हैं और वो कितना कमाते हैं पता नहीं, उसका कुछ अंश इधर फेंकने की चेष्टा करते हैं, वह भी जब बहुत ज़्यादा होगा तब। आप इस उम्र में भी फिल्म के पटकथा अभिनय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश को फोकस कर रहे हैं। क्या इससे आपको संतुष्टि मिलती है या किस रूप में आप इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो है कि जितने साहित्य और कला जो होता है, आत्मसंतुष्टि उसका बहुत मुख्य विषय होता है। या किसी काम में जब आपको आत्म सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है तो उस काम करने का आनंद एक अलग होता है। और मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। रिटायर्ड आदमी क्या करते हैं? घर में बैठते हैं, खांसते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते हैं और आज मरे कि कल मरे ये गिनते रहते हैं। अब मैं तो बिल्कुल सोच रहा हूँ कि मुझे काम करते करते अगर मेरे मरने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा और अंत तक मैं कला माध्यम से जनता की, देश की, दुनिया की सेवा करता रहूँ। नाट्य कला और पटकथा के लेखन के क्षेत्र में बिहार के चर्चित नामों में श्री अनिल पतंग जी बेगूसराय जनपद के हैं। इन्होंने कई नाटक, कई फिल्म बनाए, बहुत चर्चित रहे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म काम की। अभी इनसे हमारी बातचीत हो रही थी, आपने सुना। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका भी धन्यवाद, आप आए अच्छा लगा।